पहाड़ों की गोद में ठंडी हवा और गहरी शांति के बीच एक युवा शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। ध्यान में बैठते ही उसके भीतर विचारों का तूफान उठ खड़ा होता। चिंताएं, सवाल, बेचैनी और शांति कहीं दूर खो जाती। हर दिन वही संघर्ष, हर दिन वही असफलता। आखिरकार एक दिन उसके भीतर की पीड़ा शब्द बनकर बाहर आ गई। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं। जितना अधिक ध्यान करता हूं, उतने ही अधिक विचार आते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है। यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो आज कुछ अनुभव करना होगा। गुरु शिष्य को जंगल के एक शांत कोने में ले गए। वहां एक प्राचीन झील थी, जिसका पानी बिल्कुल शांत और इतना साफ कि उसमें आकाश साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने कहा, एक पत्थर उठाओ और झील के बीच फेंको। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें उठी, पानी मटमैला हो गया, शांति टूट गई। गुरु ने पूछा, अब क्या तुम्हें झील की तलहटी दिखाई दे रही है? शिष्य ने धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, अब सब धुंधला है। गुरु बोले, यही तुम्हारा मन है। विचार पत्थरों की तरह आते हैं और मन को अशांत कर देते हैं। शांति पाने का तरीका विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना भी नहीं, बस उनके साक्षी बनो। जैसे यह झील समय के साथ खुद शांत हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य झील को देखने लगा। धीरे धीरे लहरें शांत होने लगी, पानी फिर से साफ हो गया, तलहटी साफ दिखाई देने लगी। गुरु ने कहा, देखा, बिना किसी प्रयास के झील फिर से शांत हो गई। ठीक इसी तरह जब तुम विचारों में बहने से इनकार कर दोगे तो मन अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आएगा। शिष्य ने इस बात को दिल से स्वीकार किया। आश्रम लौटकर उसने फिर से ध्यान शुरू किया। विचार आते थे, लेकिन अब वह उनसे लड़ता नहीं था, वह बस देखता था। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। गुरु ने उसे एक और बात सिखाई, जब भी कोई विचार आए, अपनी सांस पर ध्यान ले आओ। सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है। विचारों को पहचानो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। अब जब भी कोई विचार आता, वह उसे स्वीकार करता और सांस पर लौट आता। समय के साथ मन शांत होने लगा। भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे समझ आ गया, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे चिपकना ही अशांति है। जब विचारों को केवल देखा जाता है, वे अपने आप अर्थहीन हो जाते हैं और मन अपनी मूल शांति में लौट आता है। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? शिष्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसकी आंखों में शांति थी।